हेलो डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा लास्ट वीडियो था वो था, हमने जो लास्ट वीडियो अपना बनाया था वो बनाया था जैव विकास और उसके प्रमाण, यानी कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन एंड इट्स एविडेंसेस। ठीक है, जिसमें मैंने आपको जैव विकास के प्रमाणों में कई हेडिंग्स डलवाई थी, ठीक है, या समझाई भी थी। ठीक है, उसमें से पहली जो हमारी हेडिंग है वही हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, देखिए, वर्गीकरण से प्रमाण, एविडेंसेस फ्रॉम क्लासिफिकेशन। ठीक, एविडेंसेस ऑफ क्लास फ्रॉम क्लासिफिकेशन का मतलब है कि हमने अपने जीव जगत में जितने भी जीवों को रखा है उनको अलग अलग वर्ग में क्या है, डिवाइड किया है, जिस प्रकार उनका हमने क्लासिफिकेशन किया है। तो उन उस क्लासिफिकेशन में या उस वर्गीकरण में या उस वर्ग में रखने का या उस फाइलम में या समूह में या संघ में रखने का मीन्स क्या है, क्यों हमने उन जीवों को एक ही समूह में रखा है या कुछ जीवों को अलग समूह में या कुछ जीवों को अलग वर्ग में रखा है। ठीक है, तो इसका भी क्या है कि जिन जीवों को हमने एक फाइलम में या एक संघ में रखा है, वो जो जीव रखा है उन जीवों को रखा है हमने इसलिए ताकि उनके जो गुण हैं वो उन जीवों से क्या है, मिलते जुलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, सबसे पहले हम वर्गीकरण से प्रमाण को समझने से पहले हम समझते हैं वर्गीकरण। ठीक है, इसको मैंने छोटी सी डेफिनेशन में डिफाइन किया है। कैसे कि विभिन्न जीवों की जातियों को उनमें उपस्थित प्राकृतिक समानताओं एवं विभिन्नताओं के आधार पर विभिन्न समूहों में विभक्त करना वर्गीकरण कहलाता है। मतलब क्या है कि विभिन्न जीवों की जातियों को उनमें उपस्थित प्राकृतिक समानताओं, मतलब जो नेचुरल उनमें क्या है, समानताएं एवं विभिन्नताएं, और क्या है उनके अंदर अलग अलग विभिन्नताएं हैं, के आधार पर विभिन्न समूहों में विभक्त करना वर्गीकरण कहलाता है। मतलब किसी भी कई जीवों में एक समान गुण, कई जीवों में एक समान गुण, मतलब विभिन्न जीवों में जो अलग अलग गुण हैं और जिन जीवों के अंदर एक समान गुण हैं तो उन जीवों को जिनके समान गुण हैं और जिन जीवों को जिनके असमान गुण हैं उन जीवों को अलग अलग विभक्त करके वर्गीकरण करना ही हमारा क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। या अलग अलग समूहों में ही रखना या अलग अलग संघ में रखना या फाइलम में रखना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। ठीक, अब वर्गीकरण से प्रमाण जो हमारा टॉपिक है उसको देखते हैं। उसको मैंने 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। जैसे इसका पहला पॉइंट है, जीवों को उनमें पाई जाने वाली जटिलताओं के अनुसार वर्गीकृत करने पर जैव विकास की पुष्टि होती है। मतलब क्या है, जिन जीवों में एक समान क्या पाई जा रही हैं, जटिलताएं, उनकी शारीरिक संरचना में क्या पाई जा रही हैं, जटिलताएं, तो उनको एक समूह में रखना ही क्या कहलाता है, जैव विकास की पुष्टि होती है। मतलब उनको एक समूह में रखने से ही किसकी पुष्टि होती है, जैव विकास। कैसे कि जब इन जीवों में जो समान गुण हैं, वो इनका जो पूर्वज है वो क्या है, एक ही होगा। ठीक, दूसरा पॉइंट है कि वर्गीकरण से हमें विभिन्न जंतुओं की उत्पत्ति एक ही पूर्वज से होने का प्रमाण मिलता है। मतलब क्या है कि वर्गीकरण से हमें विभिन्न जंतुओं की उत्पत्ति एक ही पूर्वज से होने का प्रमाण मिलता है। मतलब क्या है कि हमने जिन जीवों को हमने एक संघ में या एक वर्ग में हमने रखा है तो उनके जो गुण हैं वो उनके जो पूर्वज हैं उन गुणों के क्या है, समान है। इसीलिए हमने उनको उनके पूर्वज के क्या रखा है, संघ में रखा है। मान लो एक सामान्य तौर पर मैं आपको समझाता हूं कि हमें कोई नई जीव की खोज हुई, मतलब हमें पृथ्वी पर कोई नया जीव मिला। अब हमने जब उसके गुणों का अध्ययन किया तो जब उसके गुणों का अध्ययन करने पर हमें जो उसके गुण प्राप्त हुए वो मान लो, या वो कॉर्डेटा समूह जो है हमारा, कॉर्डेटा जो वर्ग है उसके हमें उसके गुण मिले, तो हमने क्या करा, उस जीव को हमने किस समूह में रख दिया या किस वर्ग में रख दिया, कॉर्डेटा वर्ग में। क्यों, क्योंकि उसके जो गुण हैं वो उनके पूर्वज के ही समान हैं, उसके पूर्वज के समान, यानी कि जो कॉर्डेटा संघ के जीवों के गुण हैं वही उसके गुण हैं, इसलिए हमने उसको उठा के कहां रख दिया, कॉर्डेटा वर्ग में रख दिया। ठीक,
सी पॉइंट है इसका, जीवन की उत्पत्ति के पश्चात प्रोटोजोआ से लेकर कॉर्डेटा तक के जीवों का विभिन्न दिशाओं में क्रमिक विकास हुआ है। जीवन की उत्पत्ति के पश्चात, जीवन की उत्पत्ति के पश्चात का मतलब है कि जब पृथ्वी पर हमारा क्या जीवन प्रारंभ हो गया, तो उस समय जो जीव थे वो हमारे क्या थे, एक कोशिकीय जीव, जैसे हमारे प्रोटोजोआ है। ठीक है, अब प्रोटोजोआ से ही धीरे 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 क्रमिक विकास के पश्चात कौन से जीव बने, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा का मतलब है जिन जीवों में क्या पाई जा रही है, कशेरुक दंड पाई जा रही है। ठीक है, यानी कि रीढ़ की हड्डी पाई जा रही है। ठीक है, इसीलिए कशेरुकीय क्या बोलते हैं लोग, कॉर्डेटा। अब जीवन की उत्पत्ति के पश्चात प्रोटोजोआ से लेकर कॉर्डेटा तक के जीवों का विभिन्न दिशाओं में क्रमिक विकास हुआ है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारी जीवन की उत्पत्ति हुई थी उस समय जो जीव थे पृथ्वी पर वो क्या थे, प्रोटोजोआ। अब उनमें निरंतर विकास के पश्चात धीरे 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 क्या होता गया, क्रमिक विकास हुआ, जिससे वो जो एक कोशिकीय के जीव थे वो कॉर्डेटा तक के जीवों का विभिन्न दिशाओं में क्रमिक विकास हो गया। मतलब जो प्रोटोजोआ से कहां तक बन गए, वो कॉर्डेटा संघ तक। ठीक है, तो इसमें कहीं भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और वर्गीकरण से प्रमाण, ये हमारा टॉपिक क्या होता है, यहीं पर फिनिश होता है। अब हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम नेक्स्ट अपना कोई प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, जैव विकास से संबंधित। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। बाय।